Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम एंड हेरिडिटी के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम्स हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के साथ काम करते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। एंडोक्राइन सिस्टम्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के साथ काम करके हमारे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। और इसमें हम हेरिडिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। हेरिडिटी यानी कि हम अपने माता पिता से जन्म के समय क्या क्या चीजें इनहेरिट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ऑर्गन्स। ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे विकास में और हमारे व्यवहार में प्रभावित करते हैं। जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। ये जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारे अलग अलग प्रकार के एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे दिमाग में स्थित होता है। फिर थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है। पैनक्रियास हमारे पेट में होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनीज के ऊपर यहाँ पर होता है। और फीमेल्स और मेल्स में टेस्टिस और ओवरीज होते हैं जिनको हम गोनाड्स कहते हैं। तो ये हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का लोकेशन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होता है जिसमें ये अपने हार्मोन्स सेक्रेट करेंगे। ये अपने हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में यानी खून में सेक्रेट करते हैं और वो खून के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में घूमता है। ये सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है जैसे हमने बताया था, इसीलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे दिमाग के अंदर स्थित होता है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे हॉर्मोन्स हमारे खून में जाते हैं उनको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। हमारे खून में जो भी हॉर्मोन्स अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा भेजे जाते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये खुद से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन्स हमारे विकास में मदद करते हैं, हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वो जिंदगी के कुछ ही समय पर सिक्रीट किए जाते हैं और कुछ हार्मोन होते हैं वो पूरी जिंदगी सिक्रीट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये बचपन में बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है लेकिन ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो कम होता जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे गले में होता है। ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। एक जरूरी मात्रा में थायरॉक्सिन हमारे शरीर में रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। और जो थायरॉक्सिन हमारे शरीर में रिलीज होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन देता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो देखता है कि थायराइड में थायरॉक्सिन कितना बन रहा है और कितना वो हमारे शरीर के हिस्सों में जा रहा है। इसीलिए जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो ही हमारे अलग अलग ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का वो हार्मोन होता है जो थायरॉक्सिन को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन के प्रोडक्शन से या इस हार्मोन के हमारे शरीर में जाने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारा ऑक्सीजन बना रहता है और हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलने के काम आता है। इस हार्मोन का अगर प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस होगी। नेक्स्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हमारी दोनों किडनी के ऊपर स्थित होता है। ये दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसको कंट्रोल करता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनता है। जब भी एड्रेनल कॉर्टेक्स का मात्रा कम होती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिल जाता है कि आपको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की मात्रा बढ़ानी है, ताकि एड्रेनल ग्लैंड का जो हार्मोन है वो बढ़ सके। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे शरीर के अलग अलग फिजियोलॉजिकल पर्पसेस में मदद करता है, जो भी शारीरिक चीजें होती हैं, जैसे कि मिनरल्स को कंट्रोल करना, जो कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड्स हमारे शरीर में बनते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है एड्रिनल मेडुला, उसमें दो हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं। पहला होता है एपिनेफ्रीन, जिसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रीन, जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हमारे शरीर में होता है। सिंपैथेटिक हमारे हार्ट रेट को, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो इसको कम करता है। तो जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है वो एपिनेफ्रीन नाम के हार्मोन से कंट्रोल होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है वो नॉरएपिनेफ्रीन नाम के हार्मोन से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट होते हैं पैनक्रियाज। हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो हमारे पेट के आसपास पाए जाते हैं। इनका काम होता है पाचन में, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन मदद करता है हमारे लिवर को ग्लूकोज को कम करने में। ग्लूकोज जब तोड़ेगा वो, तो ग्लूकोज के तोड़ने से हमें शुगर मिलता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये हमारे लिवर को मदद करता है कि वो ग्लूकोज को तोड़े और हमें शुगर या ग्लाइकोजन मिले। अगर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता है या अच्छे से सेक्रीट नहीं हो पाता है तो हमें डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि वो इंसुलिन हार्मोन उनके शरीर में अच्छी मात्रा में बना रहे। लास्ट होते हैं गोनैड्स। गोनैड्स जो होते हैं ये इन मेल्स में टेस्टिस होते हैं और फीमेल्स में ओवरीज होते हैं। इन दोनों ग्लैंड्स में जो भी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं या सिक्रीट होते हैं वो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनके जो मेंटेन करता है, यानी जो भी गोनैड्स हॉर्मोन्स देता है उसको कंट्रोल करता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिक्रीट होता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे सिक्रीट होता है, यानी कि 13 साल के बाद। फीमेल्स में गोनाड्स जो होते हैं वो होते हैं ओवरीज, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल्स के सेक्सुअल डेवलपमेंट में मदद करते हैं, यानी सेक्सुअल जो विकास होता है स्त्रियों का उसमें मदद करते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे जो भी स्त्रियां होती हैं उनके शरीर में जो यूट्रस होता है उसमें ओवम प्रोड्यूस होता है या एग सेल प्रोड्यूस होता है, जो हर 28 दिन पर होता है। ये होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो शारीरिक चीजों पे विकास होता है, वो भी एस्ट्रोजन की मदद से होता है। दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसका सेक्सुअल डेवलपमेंट या विकास में कोई रोल नहीं होता है। इसका काम तब आता है जब जब स्त्रियों का जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और कंसेप्शन के बाद वो यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप होने का काम होता है। तब प्रोजेस्टेरॉन का काम आता है कि यूट्रस को वो प्रिपेयर करे बेबी को नर्चर करने में। मेल्स में जो होता है वो टेस्टिस होता है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन भी देता है, जिसका नाम होता है एंड्रोजन। सबसे इम्पोर्टेंट जो एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को विकास करने में मदद करता है, जो भी शारीरिक चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। जब भी हम अपने माता पिता से कोई चीज लेते हैं जीन्स के तौर पर बर्थ के टाइम पर, तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी।
ये जो भी हम हेरिडिटी बर्थ के टाइम पर लेते हैं वो हमारे शारीरिक रूप से विकास के काम आता है। स्टडी जो भी हम जीन्स की स्टडी करते हैं या हेरिडिटी की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। एक बच्चे की जिंदगी शुरू होती है एक छोटे से सेल से जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इस सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो क्रोमोसोम्स जिसमें पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं यही हेरिडिटी के मटेरियल होते हैं जो हमारे शरीर में हमारे माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं जन्म से ही। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। गेमेटिक सेल्स जो होते हैं जिनको हम स्पर्म और ओवम कहते हैं जैसे हमें गोनाड्स में पढ़ा था। तो जो गैमेटिक सेल्स होते हैं ये 23rd क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन ये पेयर में नहीं होते हैं। एक जिंदगी तब पैदा होती है जब एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल मिलते हैं तो एक जिंदगी विकास लेती है। जन्म के समय पर एक बच्चा 46 क्रोमोसोम्स अपने माता पिता से लेता है। 23 अपनी माता से लेता है और 23 अपने पिता से लेता है। हर क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं और इन जीन्स से पता चलता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किस प्रकार से होगा। जो स्पर्म सेल का 23rd क्रोमोसोम होता है वो मेल में यानी जो मेल का स्पर्म सेल होता है वो या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। और जो फीमेल का यानी स्त्रियों का 23rd क्रोमोसोम होता है वो केवल एक्स ही हो सकता है। तो अगर एक्स स्पर्म सेल वाई स्पर्म सेल को फर्टिलाइज करेगा यानी अगर एक्स जो एग सेल होता है वो वाई स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होगा तो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स वाई। और एक्स वाई से जो बच्चा पैदा होगा वो होगा मेल यानी एक लड़का। और अगर एक्स एग सेल से एक्स स्पर्म सेल फर्टिलाइज होगा तो वो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स एक्स। और जो बच्चा होगा वो होगा फीमेल यानी कि एक लड़की। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। इनमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे शरीर के विकास में कारगर होते हैं। जो भी हम अपने शरीर में चीजें देख रहे होते हैं जो बाहर से दिखती है जैसे हाइट हो गई वेट हो गई आंखों का कलर हो गया बालों का कलर हो गया इनको हम कहते हैं फिनोटाइप। और इनकी ये जिन वजह से होते हैं जो डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल हमें पेरेंट्स से मिलता है उनको हम कहते हैं जीनोटाइप। एक जीन का दूसरे जीन में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से एक नई स्पीशीज जन्म लेती है एक नया रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से जो जीन्स पहले से प्रेजेंट है या पहले से स्थित है उनके साथ नए जीन्स जुड़कर इंसान के सर्वाइवल में मदद करते हैं। इसको कहते हैं म्यूटेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।